नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में आर्थिक और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक का अलॉटमेंट किया है, जिससे बिहार की आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर बदलने वाली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के लिए गुड न्यूज, खनिज से भरेगा बिहार का खजाना। बिहार की बदलने वाली है किस्मत, आर्थिक उड़ान, उम्मीदों का खदान। नए बिहार में आपका स्वागत है। आज आपको भविष्य के बिहार के सफर पर ले चलते हैं। एक वक्त था जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, जब बिहार के हिस्से में देश का नामचीन उद्योग हुआ करता था। बिहार से मानो इंडस्ट्रीज छू मंतर हो गया। बिहारी अस्मिता और गौरव इतिहास के पन्नों में दबने लगे। लेकिन अब करीब 20 साल बाद बिहार की किस्मत बदलने वाली है। बिहार में बहार लौटने वाली है। क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक का आवंटन किया है। बिहार की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ी खबर है। इससे न सिर्फ बिहार की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होगा। बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार में खनिज संपदा की बेहद कमी हो गई थी और सासाराम के इलाके में क्रोमियम और निकेल जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिले हैं, जो आने वाले समय में बिहार की तकदीर बदल सकते हैं। हमारी टीम आज पहुंची है सासाराम के उन इलाकों में जहां पे क्रोमियम निकेल मिलने की संभावना बताई गई है और इसके लिए एक ब्लॉक बिहार सरकार को आवंटित भी कर दिया गया है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पे जहां पे क्रोमियम निकेल मिलने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है। बिहार की अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर की ग्रोथ दर हासिल करने के लिए उम्मीदों का भंडार मददगार साबित होगा। आप लोगों के मन में सबसे पहला सवाल उठ रहा होगा कि बिहार को कब, कैसे और कहां मिला है मिनरल ब्लॉक। दरअसल खान मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिल्ली में बैठक बुलाई गई। देश के कई राज्यों को ब्लॉक आवंटित किए गए। बिहार को 4 ब्लॉक आवंटित हुए। ये ब्लॉक औरंगाबाद, गया, सासाराम जिलों में हैं। औरंगाबाद और गया में पोटाश का भंडार मिला है, जबकि सासाराम में निकेल क्रोमियम का भंडार मिला है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 से 3 सालों तक इन पहाड़ियों के बीच में और इन जो पत्थरों की श्रृंखला देख रहे हैं, इनके बीच में उन्होंने सर्वे का काम किया है और काफ़ी गहराई से जांच करने के बाद आखिरकार कि इन इलाकों में क्रोमियम निकेल जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं और उसके बाद उस ब्लॉक को बिहार सरकार को आवंटित कर दिया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में ये सभी भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए इस इलाके में बहुमूल्य मिनरल की खोज करना इतना आसान नहीं था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को करीब 3 साल का वक्त लगा। तब जाकर पता चला कि इन पहाड़ों में क्रोमियम निकेल का खजाना है। इन इलाकों में खोज करना 2 से 3 साल का लंबा अंतराल लगा। क्रोमियम निकेल जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और इस इलाके में ये साफ हो गया कि क्रोमियम निकेल जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ इन पहाड़ों के बीच में दबे हुए हैं। साफ है
आने वाले दिनों में मिनरल ब्लॉक से बिहार में विकास को नई गति मिलेगी। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जहां अकूत मिनरल का भंडार है। ये सासाराम है, कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ शहर। जो बहुत जल्द देश के खनिज मानचित्र पर शामिल होकर बिहार के आर्थिक भविष्य को बदलने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। क्रोमियम निकल मिलने के बाद सासाराम न सिर्फ बिहार के मानचित्र पर बल्कि देश के खनिज मानचित्र पर तेजी से उभरने वाला है, और जिसका ब्लॉक भारत सरकार ने बिहार सरकार को अलॉट भी कर दिया है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ठीक हमारे दाहिनी ओर, जिस जगह पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पे क्रोमियम निकल मिला है। और ठीक हमारे दाहिनी ओर आप देख सकते हैं सोन नदी। सोन नदी के ठीक बगल में ये पहाड़ों की श्रृंखला है, और ठीक इसके बाईं ओर यानी कि हम सोन नदी के बाद ये पहाड़ मिलते हैं जहाँ पे क्रोमियम निकल मिला है, और ठीक उसके दाहिनी ओर विंध्य पर्वत की श्रृंखला आप देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ और नदी के बीच में वो इलाका जहाँ पे क्रोमियम निकल जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिले हैं, जो सिर्फ सासाराम को ही नहीं बल्कि बिहार को भी देश के खनिज मानचित्र पर बड़े खिलाड़ी के तौर पे उभार सकता है। इन्हीं पहाड़ों और जमीन के अंदर छिपा है बहुमूल्य खनिज का खजाना क्रोमियम निकेल, जिसके खनन की इजाजत के लिए भारत सरकार ने बिहार सरकार को ब्लॉक आवंटित कर दिया है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में कई तरह के खनिज पदार्थ मौजूद हैं और इसे लाइव स्टोन भी कहते हैं। दरअसल सासाराम में इसके पहले भी लाइव स्टोन जैसे खनिज पदार्थ मिल चुके हैं, और हमारे पीछे जो पर्वत देख रहे हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला का, इसमें लाइव स्टोन जैसे खनिज पदार्थ मिल चुके हैं। लेकिन फिलहाल इसके खनन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। लेकिन अब जब सासाराम में क्रोमियम निकल जैसे बहुमूल्य पदार्थ मिले हैं, औरंगाबाद और गया जैसे इलाकों में पोटास का भंडार मिला है, तो समझा जा सकता है कि बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और आज जो पत्थर हमें दिखने में साधारण लग रहे हैं, कल के तारीख में वही बिहार की तकदीर भी बदलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार के लिए देश के खनिज मानचित्र पर उभरने का एक बड़ा मौका मिला है, और बिहार सरकार की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इसमें जितनी तेज़ गति लाए और ब्लॉक की नीलामी करे, ताकि खनन के बाद बिहार को न सिर्फ राजस्व का फायदा हो बल्कि बिहार की आर्थिक गति भी तेज गति से चले। बिहार को 4 मिनरल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। अब इंतजार है इस ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया का, जिसे बेहद ही जल्द बिहार सरकार शुरू कर सकती है। केंद्र सरकार से 4 ब्लॉक आवंटन होने के बाद अब नजरें बिहार सरकार पर टिक गई है कि कितना जल्द वो इन ब्लॉक का नीलामी करता है, ताकि खनन की प्रक्रिया शुरू हो सके। जितनी जल्दी ये कार्य पूरी कर ली जाएगी, उतना ही फायदा बिहार को मिलने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, सासाराम। तो बिहार में मिनरल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अभी क्रोमियम, निकेल और पोटास जैसे खनिज मिले हैं, और ये संभावना है कि आने वाले दिनों में बिहार की धरती सोना उगलेगी। पेट्रोलियम पदार्थों का अकूत भंडार मिल सकता है, यानी उम्मीदों का भंडार। बिहार की किस्मत बदलने वाली है। रिपोर्ट देखिए। आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बदलने वाली है। बिहार का खजाना खनिज से भरने वाला है, क्योंकि औरंगाबाद, गया और सासाराम में पोटास और क्रोमियम निकेल का बड़ा भंडार मिला है।
जिसका आवंटन भी बिहार सरकार को हो गया है। बिहार के खान मंत्री इस खबर से बेहद उत्साहित हैं। बिहार प्रदेश में आपके भागलपुर में कहलगांव फायर क्ले वहाँ मिला हुआ है, कोयला का भी भंडार है भागलपुर में। उसी कड़ी में हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार प्रदेश में रोहतास में पोटेशियम का बहुत बड़ा भंडार मिला हुआ है, जो 4 ब्लॉक है, जिसमें 3 ब्लॉक पोटेशियम का है। उसी तरह आपके औरंगाबाद और गया क्रोमियम निकल का भंडार मिला है। तो बिहार में अर्थ जगत को एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी ये माना जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी का सोच था कि आने वाले दिनों में $5 ट्रिलियन विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक मजबूत भारत बनेगा, तो मुझे लगता है कि उस कड़ी में बिहार प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। बिहार सरकार के खान मंत्री जनकराम का दावा है कि साल 2022 तक औरंगाबाद, गया और सासाराम में काम शुरू हो जाएगा। बिहार में जहाँ खनिज संपदा मिलने की बात आप बता रहे हैं, तो इसके लिए सर्वे का काम कितना आगे बढ़ा है और आने वाले समय में प्लान क्या है? गत दिनों में अभी तो भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में बैठक हुई। उन्होंने हैंड ओवर बिहार को किया। खान एवं भूतत्व मंत्री के नाते बिहार सरकार को मुझे ये अवसर मिला और मुझे लगता है कि संबंधित अधिकारियों को बैठक बुला करके और जितना जल्द हो सके हम लोग इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और मुझे लगता है कि ये 22 में वहाँ खनन शुरू हो जाएगा। बिहार में मिनरल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। खान मंत्री उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में सोना और पेट्रोलियम पदार्थ भी मिलने की संभावना है। बिहार में सर और क्या संभावना आप देख रहे हैं? आने वाले समय में और क्या संभावना देख रहे हैं और क्या कुछ खनिज पदार्थ मिलने की संभावना आप देख रहे हैं? आपका विभाग, चूंकि आपके विभाग से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जैसे ये जियोलॉजिकल सर्वे हुआ 17 और 18 में, ये जो प्रकाशित हुआ है और बिहार के लिए एक सौगात मिली है, उसी कड़ी में जब संबंधित मंत्रियों से और भारत सरकार के पदाधिकारियों से बात हो रही है, तो उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि बिहार प्रदेश में अभी पेट्रोलियम का भी संभावना है, सोना का भी संभावना है, बहुत ऐसे अबरक का भी संभावना है। जैसे अबरक भी मिला हुआ है आपके नवादा रजौली में, बहुत बड़े पैमाने पर अबरक वहाँ प्राप्त हुआ। तो ऐसे पेट्रोलियम और गैस की भी संभावना है बिहार प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि समय समय से जो जियोलॉजिकल सर्वे जो होगा उसमें और सारे तथ्य सामने आएगी और बिहार प्रदेश के एक सौगात मिलेगा। बिहार के उद्योग मंत्री का मानना है कि इससे रोजगार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, खान मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि बिहार के लिए एक बड़ी खुशी की खबर आई है कि यहाँ खनिज मिला है। इस पर खान मंत्रालय जो केंद्र का सरकार है उसको बधाई देते हैं और यहाँ भी जो माइंस मिनिस्टर हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो बिहार को कितना बदल सकता है सर? क्योंकि कई बार खनन पॉलिसी बनती है ऐसे जो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है, तो बिहार को किस तरीके से स्टैंड करना होगा? बहुत बिहार के अंदर अपार संभावनाएं, ये उद्योग और रोजगार को बहुत मदद देगा। मंत्री के दावे से साफ है कि खनिज पदार्थ की कमी से जूझ रहे बिहार की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। लेकिन इस उम्मीद को परवान चढ़ने में जिस जिला की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है वो है सासाराम, जहां के पहाड़ों और जमीन में बेहद कीमती माने जाने वाली खनिज पदार्थ क्रोमियम निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिज मिले हैं। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार का मानना है कि इस इलाके के लिए ये बेहद ही अच्छी खबर है। कि ऐसी सूचना तो हुई है प्राप्त और स्टेट लेवल से जांच दल भी इसमें हुआ था। यदि इसको फ्यूचर के हिसाब से देखें तो इस एरिया के लिए अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री भी स्थापित होगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा इसके कारण से। यहाँ पे सर उसके लिए कोई तैयारी है इस तरह से? तैयारी अभी हम लोग को स्टेट से गाइडलाइन अभी हासिल नहीं हुआ है, गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी किया जाएगा। क्रोमियम निकेल का इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, जबकि पोटाश का इस्तेमाल कृषि उद्योग में किया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो जिले में क्रोमियम और निकेल जैसे धातु के नए ब्लॉक का मिलना बड़ी उपलब्धि है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और सैन्य सामग्री के निर्माण में बड़े पैमाने पर होता है। देखिए, ये क्रोमियम निकेल जो है ये मेटलिक मिनरल्स हैं। इसका खास करके ज़बरदस्त उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। तो आज के ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बड़ी वृद्धि हो रही है,
दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। इनका उपयोग आपको सैन्य सामग्रियों के जो निर्माण है उसमें भी कुछ कुछ होते हैं। इस वजह से माइका का बहुत संभावना है जो कॉस्मेटिक गुड्स इंडस्ट्रीज में और बहुत सारे उद्योगों में उपयोग में लाए जाते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जबरदस्त डिमांड है, चाहे मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप। सोचिए जब यहाँ से क्रोमियम निकेल निकलना शुरू होगा तो बिहार की कैसी तस्वीर होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार को 4 ब्लॉक आवंटित किया और उस ब्लॉक के मिलने के बाद बिहार में संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं और खासकर औरंगाबाद, सासाराम और गया जैसे इलाकों में पोटास और कई सारे खनिज संपदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार के लिए एक बड़ा मौका है जो कई तरह के मिनरल के अभाव से जूझ रही थी और बिहार में मिनरल की काफ़ी कमी थी। चूँकि बिहार और झारखंड में जब बंटवारा हो गया था तो अधिकांश मिनरल झारखंड में चले गए थे, लेकिन इस 4 ब्लॉक के मिलने के बाद और संभावनाएं भारत सरकार ने जताई कि बिहार के कई जिलों में कई सारे बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं। तो अगर इसका खनन होता है और बिहार सरकार इसमें बड़ा प्रयास करती है तो बिहार की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। तो इस वक्त हम आपको एक पहाड़ी पे लेकर चलते हैं जहाँ पे क्रोमियम निकेल मिलने की बात बताई गई है और इसका ब्लॉक बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने अलॉट किया है। सासाराम के टीपा गांव की हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। यही वो इलाका है जहां क्रोमियम निकेल का अकूत भंडार मिला है। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात की, यहाँ के लोग भी गदगद हैं। कैमूर के पहाड़ियों के बीच में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे शुरू किया तो उनके लिए राह इतना आसान नहीं था। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिस इलाके में वो पूरा सर्वे हुआ था और इन लोग उस समय भी मौजूद थे। तो क्या कुछ तस्वीर उस समय हुई थी और क्या कुछ हुआ था ये जानना बेहद दिलचस्प है। क्या नाम है सर आपका? जी अरुण कुमार। अरुण जी, ये कब की बात है जब एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँची थी और सर्वे का काम कर रहे थे? आज के 2-3 साल पहले उन लोगों का टीम लगभग 1.5 से 2 साल तक इसी एरिया में रही थी और उनका सर्वे लगातार चला था। अच्छा। 2 साल तक उन बहुत बड़ा रेंज था, इधर से 40-50 किलोमीटर के रेंज में वो जगह जगह पे सर्वे कर रही थी। कहीं पे सैंपल कलेक्ट कर रही थी, कहीं बोर मार रही थी। और उसके बाद उनके पास और भी अलग अलग तरीके की मशीनें थी। तो यहाँ भी वो लोग आए हुए थे और उन्होंने अपना सर्वे किया। हालांकि उस समय हम लोग को नहीं मालूम था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, ना उन्होंने कुछ बताया था। हमारे साथ एक ग्रामीण है और जिस पहाड़ पे हम इस वक्त मौजूद हैं इसी के बगल के रहने वाले हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी इस पहाड़ के बारे में? क्या जानकारी मिली आप लोगों को? यहाँ 1 सप्ताह पहले हमको मालूम हुआ कि भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, वो बिहार सरकार के जो खान एवं भूतत्व मंत्री है जनक राम जी, उनको एक इसके यहाँ जो क्रोमियम निकेल पदार्थ मिला है उसका एक बुकलेट उनको सौंपा गया है कि बिहार के सासाराम के रोहतास जिला में या क्रोमियम निकेल का एक भंडार मिला है। 2-3 साल पहले यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य चल रहा था। जांच पता चला कि इसमें बहुत महंगा पदार्थ मिला है और यहाँ सरकार जो है खनन करने वाली है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम लोग को यही मालूम चला, प्रसन्नता का विषय इस क्षेत्र के लिए, खुशी के इलाके के लिए बड़ा मौका है। नहीं, हाँ, इस इलाके के लिए बहुत बड़ा मौका है कि और भी यहाँ डेवलप होगा। यहाँ तो चूना पत्थर का भी अथाह भंडार है इसमें, जो सेंचुरी लगा हुआ है और भारत सरकार, बिहार सरकार चाहेगी तो बहुत सा यहाँ रोजगार का। हमने अपने स्थानीय संवाददाता से भी जानने की कोशिश की कि इस इलाके में क्रोमियम और निकेल मिलने से क्या-क्या नया होने वाला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे सासाराम के सहयोगी भी हैं अजित जिस इलाके में है, इस इलाके के बारे में जो जानकारी सामने आई है कि क्रोमियम निकेल जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ मिले हैं, आप लोगों तक क्या जानकारी आई? जी, चूँकि लगभग 2-3 साल से यहाँ पर लगातार सर्वे हो रहा है और भारत सरकार की जो खनन विभाग है उसकी टीम लगातार यहाँ पर सर्वे कर रही है, जिसके बाद कई तरह की यहाँ की सूचनाएं सामने आई है, जिसमें क्रोमियम निकेल के बारे में पता चला है कि वो बहुत महत्वपूर्ण संपदा है और इस इलाके में मिलने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितनी डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, कई तरह के उद्योग लग सकते हैं। ये कौन सा इलाका हुआ? ये पूरा इलाका रोहतास और नौहट्टा का है और इस इलाके में कभी विकास नहीं पहुँची थी, लेकिन इन
इन दिनों यहाँ पर विकास होने लगा है। और जब इतने महत्वपूर्ण संपदा अगर यहाँ मिलेगी और यहाँ से उसका काम शुरू हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि एक साथ ही यहाँ का डेवलपमेंट शुरू होगा और लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें जगी है कि अब यहाँ का विकास बहुत तेज़ी से होगा। मंत्री जनकराम नए बिहार का सपना संजोए हुए हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में बिहार की धरती सच में सोना उगलेगी। वहीं डीएम से लेकर पब्लिक तक को उम्मीद है कि इससे विकास का नया बयार बहेगा। बस जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। बिहार जैसे स्टेट की पहचान पिछड़े राज्य के रूप में होती है, लेकिन बिहार के कुछ जिलों में मिले प्राकृतिक संसाधन से बिहार की तस्वीर भी बदल सकती है। लेकिन जरूरी है एक मजबूत इच्छा शक्ति की, ताकि इस प्रयास को तेज किया जा सके। स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तक की कंपनी की बड़ी संभावना बिहार में है। सरकार की ओर से 2022 तक मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन की बात कही जा रही है। बस देखना है कि नीलामी की प्रक्रिया कितनी जल्दी शुरू होती है। केंद्र सरकार से ब्लॉक आवंटन होने के बाद बिहार में खनन की प्रक्रिया तेजी से हो, इसके लिए बिहार सरकार को जल्द से जल्द इन ब्लॉक की नीलामी करनी चाहिए, ताकि समय पर खनन का कार्य शुरू हो और इसका फायदा बिहार को मिल सके। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सासाराम। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।